हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट विद इनके में। मैं एक बार फिर से आपके लिए आया हूँ। मैथ्स से नंबर 17 मतलब 17 है हमारा प्रीवियस ईयर पेपर है। जो हमारा पेपर हुआ था 15/12/2021 को थर्ड शिफ्ट का पेपर है। सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 90 में से के प्रतिशत घटाने पर वही परिणाम मिलता है जो 60 में के प्रतिशत जोड़ने पर मिलता है, तो 120 का के प्रतिशत 150 के प्लस 20% का कितना प्रतिशत है। देखो, अगर बोलता है 90 में से के प्रतिशत घटाने पर, तो 90 का के प्रतिशत घटाने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा माइनस। तो 90 का ही हम के प्रतिशत घटा रहे हैं, मतलब बटे 100। वो किसके बराबर है, 60 का 60 में के प्रतिशत जोड़ने पर, मतलब 60 का ही के प्रतिशत जोड़ने पर। अब देखो, ये इधर आएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, घट जाएगा 30, और ये इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा। मतलब 90 और 60 150 के बटे 100 बराबर 30। कैंसिल, 15 दूनी 30, तो के टू मिल गया हमें 20%। के मिल गया हमें 20%। अब बोल रहा है तो 120 का 20%, ठीक है, बटे 100, और 150 का के प्लस 20, मतलब 20 तो ये है ही, और 20 कितना हो जाएगा, 40/100, और ये परसेंटेज वाला 100, तो 100 ये कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 गया हमारा, 0 से 0, ठीक है, 4×3=12, ठीक है। अब ये हमारा 3×5=15, 5×2=10, और 20×2=40, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर से साधारण ब्याज पर रखा गया था। यदि उसे 4% अधिक दर पर रखा जाता तो उससे 480 अधिक प्राप्त होते। ठीक है, 480 अधिक प्राप्त होते, ठीक है। तो अधिक का मतलब कितना है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं मूलधन P, ठीक है, और उसको हम इंटू R प्लस 4%, समय हमारा 2 वर्ष बटे 100, माइनस P इंटू पहले P था, पहले R थी, बाद में हुआ ये, तो यहाँ पे 2×100, और कितना मिलता है 480। ठीक है, यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, P/100, आ ये बचेगा हमारा R+4 - 2 बराबर 480, और यहाँ बचा R+4 से 2 घट जाएगा 2। अब यहाँ से हम काट लेंगे, 2×4, और ये बचा हमारा जो 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, इसको काट लेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें से, ठीक है। तो PR माइनस R, यहाँ पे क्या होगा, -R, ठीक है। तो R ये कैंसल, R क्या हो जाएगा, कैंसल, बचा हमारा 4P इंटू 24×100, 4 से काटेंगे, 4×6=24, मतलब P इक्वल टू कितना आ गया, 6000। धनराशि क्या थी हमारी, 6000। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ए एक कार्य को 40 दिन में, ए कार्य का 40% 6 दिन में, और बी उसी कार्य का 33.1/3% 8 दिन में पूरा कर सकता है। उन्हें 8 दिन एक साथ मिलकर कार्य किया, ठीक है। शेष कार्य को सी ने अकेले 4 दिन में पूरा किया।
ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। जो ए हमारा है वो 40%, जो कार्य हमारा है मान लो 1 कार्य है उसका 40%। अब 40% का फ्रैक्शन क्या होगा, 0 कैंसिल, 2 4 2 5 10, मतलब उसका जो कार्य 2/5 कार्य है वो 6 दिन में करता है। ठीक है, तो एक कार्य, तो ए एक वर्ग कितने दिन में करेगा भाई, 2 6 और 5 15 दिन में। बी 33 से 1/3% का मतलब है 1/3, तो 1/3 कार्य करता है 8 दिन में। ठीक है, तो बी एक वर्ग कितने कितने में करेगा, मतलब 8 या 24 दिन में। ठीक, उन्होंने 8 दिन एक साथ कार्य किया, मतलब ए 15 और 24, ए करता है 15, बी करता है 24। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कैसे हो जाएगा, 24 सबसे बड़ी संख्या ले, 8 3, जब 15 का 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 या 15, 15 8 120, एलसीएम हो गया हमारा 120। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, 15 8, और बी की ये 5 बढ़ जाएगा। बोलता है ए, ठीक है, शेष कार्य सी। ठीक है, तो ए बी हमारे कितने दिन का करता है, उन्होंने 8 दिन एक साथ मिलकर कार्य किया। 13 की कैपेसिटी से कितने दिन, 8, तो 13 8 104 माइनस 104, काम कितना बचा, 16। जो काम बचा है शेष वो सी 4 दिन में करता है, मतलब 4 दिन में। तो सी की कैपेसिटी कितनी हो गई, 16 काम 4 दिन में करता है वो, तो 4 चक्कू 16, सी की कैपेसिटी 4। अब बोला है ए और सी मिलकर उसी कार्य को, कार्य कितना था 120, ए और सी, ए की कैपेसिटी 15, सॉरी ए की कैपेसिटी कितनी थी 8। ठीक है, और सी की 4, तो 8 4 12, 12 कम 12, तो ए सी मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 10 दिन में। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये हमारा समानुपात दे रखा है, एक्स का मान पूछा है, तो इसको हम लिख लेंगे 5x प्लस 1/3 बराबर x प्लस 3/7, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 35x प्लस 7 एकम 7, 3x प्लस 9, यहाँ से घट जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा 32x, ये घट जाएगा 2, तो x/2/32, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 छंग 12, 1/16 एक्स की वैल्यू। तो एक्स का ही मान पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 35 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से चल रही है, उससे 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटे चाल, आंसर का है मिनट में, तो इसको हम मिनट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, इंटू कर देंगे, ये हमारा आवर आ गया, घंटा इंटू 60, 7 दूनी 14, 7 पना 35, 5 चक्कू 20 और 6 चौक 24, 240 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपली, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको लिखते हो 5, और यहाँ पे 5 माइनस, यहाँ पे कितना बचेगा, देखो ये वाला 5 हम ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा हमारा -2, -2। ठीक है, तो बटे में -2 जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। ठीक है, इंटू 8 और प्लस 9, तो गुणा करनी है इसको 3 से, ये वाला प्लस ये वाला पोर्शन करते हैं, 5 प्लस 5 गुणे 5, और ये देखो मल्टीपल हो जाएगी और बटे में कहाँ जाएगा, 5 गुणे 5 के। ठीक है,
हाफ का मतलब बोर्ड मास में हाफ पहले होगा, डिवाइड बाद में, तो ये तो कैंसिल हो गया। इधर देखते हैं, तो चक्कू 8, ये बचा 5 प्लस 5 चक्कू 20 प्लस 9 इंटू 3, ये बचा 5 और 1 6, जोड़ते हैं इसको, तो 9 5 14 34 इंटू 3 प्लस 6, 3 चौको 12 2 हासिल है, 3 3 1 10 और प्लस 6 बराबर 108। ऑप्शन में हाँ, ऑप्शन नंबर 2 हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका जो मैथ ही है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ठीक है, जितनी अच्छी आपने मैथ कर ली उतना जल्दी आपका सिलेक्शन नज़दीक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ में ही आपको पूरे रीजनिंग हिंदी सभी को आती है, ये समझ के चलिए। रीजनिंग, ठीक है, जो हमारी रीजनिंग है और प्लस हिंदी, ये सभी को आती है, मैथ और जीएस। ठीक है, और मैथ ये कॉमन फैक्टर है, जिसको ये 3 सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं उसका सिलेक्शन पक्का। जीएस में तो एवरेज जो भी 10 से 15 10 से 12 क्वेश्चन कर लेगा उसका हो जाएगा, वो हो जाते हैं। 7 8 भी करेगा तब भी हो जाएगा, अगर ये तीनों सब्जेक्ट उसके क्लियर है। तो मैथ पे ज़्यादा आपको पकड़ बना के चलनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है, एक कक्षा में 26 छात्रों का औसत 15 है, मतलब 26 छात्रों का औसत 15 है। उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर ली जाए, 26 थे, शिक्षक जुड़ गया एक तो 27, तो औसत 1 से बढ़ जाएगा, तो औसत 15 से 1 16। ठीक है, गुणा कर लेते हैं, तो शिक्षक की आयु पूछी हमसे, 15 छक्का 90 हासिल 9 15 30 29 16 सत्ती 112 हासिल 11 16 दूनी 32 मतलब 432, 2 से 0 गया 0, और हासिल 3 से 9 जाएगा नहीं, तो 13 से 9 गया 4, तो शिक्षक की आयु कितनी आ गई, 2 से 0 गया 2, सॉरी, तो शिक्षक की आयु 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने 47 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय की। उसने इस यात्रा के दौरान आंशिक दूरी 6 से 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय की और शेष दूरी 8 से 1/2 किलोमीटर की चाल से साइकिल से तय की। उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी, उसके द्वारा साइकिल से तय की गई दूरी ये पूछता है। ठीक है, तो हम x मान लेते हैं। ठीक है, साइकिल से तय की गई दूरी है x। ठीक है, तो हमारा जो दूरी हो जाएगी वो यहाँ से करते हैं, तो कुल समय 6 घंटा लगता है, तो कुल दूरी कितनी है हमारी 47। अगर वो, ठीक है, पैदल कितनी चलता है ये हमें देखना है। ठीक है, अगर साइकिल से वो x चलता है तो पैदल कितनी चलेगा, 47 माइनस एक्स, कितना टाइम लगता है उसको, किस चाल से चलेगा वो, 6 दूनी 12 12 1 13/2 प्लस, अब साइकिल से जो चलेगा दूरी किस चाल से चलेगा, 8 दूनी 16 1 17/2, टोटल समय कितना लगता है उसको 6 घंटे। यहाँ से भाई हम कर लेते हैं, 2 2 ऊपर जाएगा। ठीक है, तो 2 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो 2 लिख लेते हैं पहले, 47 माइनस एक्स बटे 13 और प्लस 2x/13 बराबर 6, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 तियाँ 6। ठीक है, यहाँ पे 17, तिरछी गुणा हो जाएगी, एलसीएम कितना हो जाएगा, 93 का हमारे 1 हासिल 9, 13 कम 13 और 9 22, 17 से गुणा करते इसकी, तो 17 सत्ती 119 के 9 हासिल 11, 17 चक्कू 68, 68 हो गया 799 माइनस 17x। ठीक है, प्लस, अब ये 17 से जाएगा 13x हो जाएगा बराबर 3। ठीक,
ये इससे घटेगा, कितना हो जाएगा -4x बराबर 3 से गुणा करते हैं इसकी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब ये वाला पोर्शन उधर जाएगा तो का हो जाएगा माइनस का 799, -4x, तो 9 से 3 गया 6, और 9 से 6 गया 3, और 7 से 6 गया 1। ठीक है, माइनस का तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू मिलेगा हमारा 136/4, 4 तियां 12, 1 बचा, 4 चौको 16। जो हमारी उसने दूरी साइकिल से तय की कितनी है, वो 34 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, जगत सिंह ने एक वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा और उसे हानि हुई। देखो, उसको हानि हुई। यदि उसने उसे 7400 में बेचा होता तो उसे जिस राशि की हानि हुई थी, उसकी 2/3 राशि का लाभ मिला होता। उसे 25% लाभ पाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, ये हमसे पूछा है। तो जगत सिंह ने जब उसने 6,000 का बेचा, तो मान लेते हैं उसको हम हानि जो है हमारी, कितनी हुई है हानि, x की। जब उसने उसको 74 का बेचा, 7400 का, तब उसको लाभ हुआ, कितने का हुआ, उस जिस राशि का हानि हुई थी उसका 2/3, मतलब x का 2/3। अब जब हानि हुई है तो इसमें जुड़ जाएगा, प्रश्नानुसार कर लेंगे हम, 600 प्लस x इक्वल टू लाभ हुआ जितना 7400, दोबारा बेचा और माइनस कर देंगे 2x/3, ये बराबर होंगे। अब यहाँ से इसको उधर ले जाएंगे, 600 को 6,000 को सॉरी घट जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 2x/3, 7400 माइनस 6,000। यहाँ लैसा लेंगे 3, तो 3x और 2x कितना हो जाएगा 5x/3 बराबर, घटेगा तो कितना बचेगा 1400। 5 से गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, 5 40। तो x की वैल्यू 3 से गुणा हो जाएगी, 0, 3 और 24 4 हासिल 2, 3 6, 640। मतलब जो हमारा यहाँ पे हानि हुई थी कितनी 640 की, ये SP है, हानि 640 को CP कितना हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा 6,000 में, तो ये हो जाएगा 6640। अब क्या कह रहा है, ये उसे 25% लाभ पर पाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना है। ये हमारा CP आ गया, इसको हम क्यों 25% मूल्य लाभ, तो इसका 125%/100, 25 पंचे 25, चक्कू 4 से काट लेते हैं इसको, 4 एकम 4, 2 बचा, 4 छंग 24, 2 बचा और 4 छंग 24, 166 गुणे 5, इसकी गुणा कर लेते हैं हम, 166 गुणे 5 की, 5 6 का 30 हासिल 3। तो यहाँ पे हमारा कहीं पे रॉन्ग हो रहा है, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने जब 3 से गुणा की थी तो यहाँ पे 6 नहीं आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 3 3 0 0, 3 का 0 0, 3 और 24 हासिल 2, 3 6 840, तो यहाँ पे हो जाएगा 6800। ठीक है, अब गुणा करते हैं इसको, तो 4 एकम 4, 2 4, 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4, तो 171। अब से गुणा करते हैं, ठीक है, तो 0, तो 1710, मतलब 5 0, 5 एकम 5, 7 5 35, 5 हासिल 3, 5 3 8, 8550। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, ए व्यक्ति ने 100 रुपये में 30 वस्तुएं बेची, 100 रुपये में 30 वस्तुएं, 20% का लाभ प्राप्त किया। उसके द्वारा 100 में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या क्या है। बेची मतलब ये SP है,
मतलब 100 के भाव में 30 वस्तुएं, लाभ 20% हुआ। अब क्या पूछ रहा है, खरीदी गई 100 वस्तुएं खरीदी गई, सीपी पूछ रहा है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या होता है हमारा, 100 इंटू 30। अब बेची गई जितनी उतनी पे ही 20% का लाभ हुआ, मतलब 30 पे कितना, 120% का लाभ हुआ, ठीक है, इंटू 100। जो हमारा परसेंटेज वाला होता है कितने पे कितना हुआ, वो यहाँ पे 100 नहीं, ठीक है। अब यहाँ से काट लेते हैं भाई, देखो बेची थी वो, और जितना लाभ हुआ 20%, 30 वस्तुओं पे हो रहा लाभ, उस पे हो गया, ठीक है। अब 100 पे खरीदी सीपी, यहाँ से काट ले 0 0 30, ठीक है, 112। तो हमें यहाँ से मिलेगा, देखो इसको हम इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। देखो 100 वस्तुएं 30 के भाव में बेची उसने, मतलब 100 रुपये में 30 वस्तु बेची, मतलब जो बेची उसने 100 रुपये की, 30 वस्तु बेच दी, तो ये हमारा एसपी हो गया। अब 20% का लाभ हुआ, 20% का लाभ किस पे होगा, जो हमारे 30 वस्तुएं हैं उस पे, तो 100 जो लाभ होगा 30 पे कितना, 120%, और इंटू परसेंटेज वाला 100, ठीक है, ये हमारा सीपी आ जाएगा जिस रेट में हमने बेची थी। अब जब 0 0 0 कैंसिल करेंगे तो 100 बटे बातियाँ 36। अब पूछ रहा है उसने 100 में खरीदी गई, कितनी खरीदी गई, 100 पे कितनी खरीदी गई, 36। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है भाई। 100 वस्तुओं का हम सीपी निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, तो कितने, 36 वस्तुओं के बराबर होगा वो, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वार्षिक ब्याज दर 10% से घटकर 8 से 3/4% हो जाने की वजह से एक साहूकार की उस वर्ष की आय में 84.50 की कमी होती है। भाई 10 से इतनी घट गई, जो घटी वो किसके बराबर होगी, 84.50 के। तो 10% माइनस 8×32 32 और 3 35/4 परसेंटेज है, तो हम इसको 100 लगाएंगे, ठीक है। बटे में 100 इसके भी होगा, बटे में 100 इसके भी होगा, बराबर 84.50। तो यहाँ से ले लेंगे, 400 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 400, 40 और 40 माइनस 35, तो 5/4 गुणे, तो 5 से काटते हैं इसको हम, तो 5 एकम 5 बच्चा 3, 5×30 5×9 45, 400 से गुणा कर देंगे, 0 0 9×36 6 हासिल 3, 6×24 3 27 हासिल 2, 6×4 2 6, 1 दशमलव बाद पॉइंट लगा दो, 1 नंबर बाद पॉइंट, 6760, 6760। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है, तो उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो पहले की मान लेते हैं R1, दूसरे की मान लेते हैं R2, कितना दे रखा है, 4/25, 4π कैंसिल, रूट ले लेते हैं हम दोनों तरफ, तो R1/R2 कितना मिल गया, 2/5। अब आयतन क्या होता है, 4/3 πr1³ बटे 4/3 πr2³।
4/3, 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। R1 का मान 2 का क्यूब बटे R2 मान 5 का क्यूब। 2 का क्यूब 8, 5 का 25 पंचे 125। तो कौन सा रेशियो हुआ? 8 रेशियो 125, 8:125। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हमें देखो फार्मूला याद है तो हमें सीधे पता है 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, R1 स्क्वायर 2/3 हो जाएगा, और आयतन में क्यूब होता है तो 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 125, सीधे कर सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए एक कार्य का 25% भाग को 4 दिनों में कर सकता है, बी इसी कार्य के 50% भाग को 12 दिनों में कर सकता है, और सी इसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, परंतु सी ने कार्य शुरू करने के 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ए ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है। देखो, अगर ए 25% भाग करता है 4 दिनों में, तो 100 का 25% 4 भाग, तो एक काम कितने दिनों में करेगा? एक वर्क 16 दिनों में। ऐसे बी अगर वर्क का 50% 12 दिनों में करता है तो 100% कितने में? 24 दिनों में। और सी दे रखा है हमारा, सी कितने में? 32 दिनों में करता है। अब हमें इनका चाहिए एलसीएम, तो सबसे बड़ी संख्या ले लेते हैं हम, 8 चक्कू 32, 24 है इसमें, देखो 16 है, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, 16 तो 32 में ही हो जाएगा, 24 नहीं है, मतलब 3 की कमी है हमारे पास। ठीक है, अब वहाँ 24 भी हो जाएगा, 8 3 24, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 चक्कू 32, 32 तिया मतलब 32 तिया 3 6, 96। तो एक की क्षमता कितनी हो जाएगी? 16 6 का 96, 24 चक्कू उसी की 3। अब उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, सी ने 4 दिन बाद काम को छोड़ दिया, मतलब 4 दिन तक काम उन्होंने किया साथ। तो 6 + 4 13, 13 चक्कू 13 का कैपेसिटी 4 दिन का बाद काम 52। काम था 96, 52 घट गया, कितना दिन हुआ? कितना बचा? 44। ठीक है, 44 काम बचा। काम कितने दिन हुआ? 4 दिन। ये हम इधर लिख लेंगे, 4 दिन हुआ। फिर 6 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो मतलब ए बी ने 2 दिन तक काम किया, ए बी दिन ने 2 दिन तक साथ काम किया, तो ए बी 2 दिन का काम कितना हो गया? 6 4 10 20। ए और बी का काम 20 हो गया, काम कितना बचा? 24, मतलब 2 दिन तक काम और चला। अब सी ने कार्य शुरू किया, ठीक है, शेष कार्य कौन करेगा? देखो, ए ने भी छोड़ दिया, उसके बाद सी ने पहले ही छोड़ दिया था, अब बचा बी। बी की क्षमता कितनी है? 4। अगर वो 4 की कैपेसिटी से 24 काम करेगा, कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। तो टोटल काम हमारा समाप्त हो गया। अब देखो काम कितने दिन चला? 4 2 6 6 12, तो 12 दिनों में काम टोटल हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 12 दिनों में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, अगर उनके वर्गों का योग 11250 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं संख्या हमारी 3x है, 5x, 4x, तो मतलब 9x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर और प्लस 16x स्क्वायर इक्वल टू है हमारा 11250। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम। 9 6 15, 15 और 5 20, 15 5 20, हासिल है 2, 2 2 4 1 5 एक्स स्क्वायर बराबर 11250। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से 5 दूनी 10,
1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 25, रूट ले लेंगे। तो x इक्वल टू किसका है ये 15 का। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। भाई योग ज्ञात करते हैं। तो 5 4 9, 9 3 12, 12 इंटू 15, 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 कम 3, 180। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु को 984 में बेचने पर अणु को 18% की हानि होती है। 15% लाभ पाने के लिए उस इसे कितनी कीमत पे बेचनी चाहिए। देखो, बेचने पर मतलब एसपी दे रखा है हमारा, सेलिंग प्राइस 984, हानि दे रखी है, जो हमारा लॉस हुआ है 18%। सीपी हमें निकालनी है, मतलब 984 का 18% हानि हुई है इंटू 100। तो 984 बटे 82 इंटू 100, दूना 4, दुआठ, सॉरी दुचक्कू 8 और दुनाम 18, दूना 4, दुचक्कू 8 और दो कम 2, 41 से काट रहा है, 41 से कम 41, 8 बचा, 41 दूना मतलब 1200। अब बोला 15% लाभ बेचने, ये हमारा सीपी आ गया। 15% लाभ पर बेचेंगे तो 115 बटे 100, 0 0 कैंसिल, 12 से गुणा कर लेते हैं। 12 पंजे 60, 0 हासिल 6, 12 कम 12, 6 18 का 8 हासिल 1, 12 कम 12 13। हम उसको अगर 1380 रुपये में बेचते हैं तो हमें 15% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30, 42 से विभाजित है। देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, 4 अंकों की संख्या लिखेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, फिर एलसीएम से भाग देंगे, जो शेष बचेगा हमारा उसको इसमें से घटा देंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपल अच्छा सा मेथड में बताता हूँ इसको करने के लिए। ठीक है, सबसे सरल मेथड क्या करना है, 14 का फ्रैक्शन क्या हो गया, देखो जो 14 का फ्रैक्शन होगा हमारा 4 इंटू 2, 30 का 6 इंटू 5, 42 का 6 इंटू 7। अब देखो, वो संख्या जो हमारी होगी 7 2 से कटेगी, 6 5 से कटेगी, 6 7 से कटेगी। अब 2 से जोन कटेगी संख्या, जब 5 से कौन कटेगी, जिसमें 0 होगा, तो ये वाली 3 वाली तो कैंसिल हो गई। अब बच्चा हमारे पास 6 का फ्रैक्शन क्या होता है, 6 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 3 इंटू 2, 200 कौन सी संख्या कट रही है, सभी कट रही हैं। अब 3 से देखते हैं, पहली संख्या कट रही है 9 8 17, 17 7 24 कट रही है। इसके बाद 9 8 17 7 24 ये भी कट रही है। 8 8 16, 16 9 25 ये नहीं कट रही है भाई, यहाँ पे ये कैंसिल हो गई। अब देखो, हमने 3 से देख लिया, 2 से देख लिया, 6 से हो गया, 5 से हो गया, अब बचा 7। इसमें से देखना 7 से कौन कट रही है, तो 998 ये पहली वाली हो गई और ये दूसरी वाली हो गई, 9780। हम यहाँ लिख रहे हैं, वहाँ लिखना नहीं है, ऑप्शन में ही काटना है आपको। ठीक है, तो पहले को करते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 7 एकम 7 ये तो कट गई। ये वाली देखते हैं, 7 एकम 7, 2 बचा 27, 7 यहाँ 21, 6 बचा 68, 7 नाम 63 नहीं कटेगा, तो 2 ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, मात्र 2 मिनट, मुश्किल का 15 सेकंड लगेगा, 10 से 15 सेकंड आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो आप इसका एलसीएम लेते, एलसीएम लेके डिवाइड करते, डिवाइड करने में भी टाइम लगता, एलसीएम लेने में टाइम लगता आपको। पहले तो सीधा फ्रैक्शन कर लो। ठीक है, जो जो कट रहा है हटा दो, उस संख्या को हटाते जाओ, जो बचेगा वो आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी कर सकते थे, यहाँ से हम सीधे 7 से देख लेते हैं, जो संख्या 7 से कटती वही आंसर होता है, लेकिन हमें 5 से भी पहले देखना तो संख्या कम हो जाएंगी, इस वजह से नहीं तो 7 को सभी को डिवाइड करना पड़ेगा।
तो इसी प्रकार से हम करेंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है और उनका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ 8 है। उन संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? एक संख्या मानते हैं x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x। अब उनका महत्तम कितना हो गया एचसीएफ 8, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इनका कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3x और एचसीएफ दे रखा है 8। फार्मूला हमने पता है हमें, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम इक्वल टू एलसीएम, मतलब x इंटू 3x बराबर 3x इंटू 8। 3x से कैंसिल, x इक्वल टू मिल गया 8। संख्या क्या होंगे 8 और 24। पूछा उन संख्याओं को वर्गों का योग, 8 का योग, सॉरी 8 का वर्ग, 8 64 और 24 का निकाल लेते हैं। देखो 24 24, अगर नहीं पता गुणा करना सीखो कैसे करते हैं दो को। 4 को 16 6 हासिल 1 लिख लो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 4 दूनी 8, जोड़ दो 8 8 16 और ये है 1 हासिल, 16 1 7 7 हासिल 1, दूना 4 1 5 576, जोड़ दो भाई 6 4 10 का 0 हासिल 1, 7 6 13 14 4 हासिल 1, 5 1 6 640। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा आसानी से ऐसे कर सकते हैं दो नंबर, कोई भी नंबर हो, ये ट्रिक बेस्ट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक ठोस घनाभकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 7:5 के अनुपात में है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 11,502 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घनाभ का, 2LB प्लस BH और प्लस HL, ये दे रखा है हमें 11,502। ठीक है, LBH मतलब 2 7 35 एक्स स्क्वायर, एक्स मान लेंगे इनके बीच में हम। ठीक है, ये 7x, ये 5x, ये 3x। BH 15x स्क्वायर और प्लस HL 21x स्क्वायर बराबर 11,502। 2 से काट देंगे इस वाले से, तो 5 10, 2 से 14 और 1 बजा तो 5 10, 2 कम थे, इनको ऐड कर लेंगे हम भाई। 5 5 10 से 11 हासिल 1 3 1 4 2 6 7 एक्स स्क्वायर बटे 57 51। 71 तो होता नहीं कोई, तो 71 से इनको भाग देंगे भाई। 7 8 56, 8 एकम 8 8 7 56, तो 15 से 8 गया 7, यहाँ 0 यहाँ 0 1, 71 एकम 71, मतलब इसको काटेंगे तो x इक्वल टू मिल गया 81, रूट ले लेंगे तो x इक्वल टू 9। अब हमसे क्या पूछे चौड़ाई, चौड़ाई कौन सी b 5x, x की वैल्यू 9, तो 9 मना 45। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन के कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं, तो मेंसुरेशन से आपको सभी फार्मूले लर्न होने चाहिए, चाहे 2D के हो चाहे 3D के हो। ठीक है, कोई फार्मूला छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो उम्मीदवार एक चुनाव लड़ रहे हैं, सभी मत वैध है, मतलब कोई भी अवैध नहीं है, सभी जो भी मत पड़ा है मान्य है। उस उम्मीदवार जिसे 38% मत प्राप्त हुए 28,800 मतों से हार गया, डाले गए मतों की कुल संख्या। देखो टोटल कितना था 100, उसे कितना मिला 38%, बचा कितना 62, वो इतने मतों से हार गया, मतलब उसको इतने मत, जो इसका डिफरेंस है वो इतना है, मतलब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 12 से 8 गया 4, 5 से 2, 24% का मतलब कितना है 28,800। 24% ये वोट पा जाता तो जीत जाता, तो 24% की वैल्यू, तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 28,800 बटे 24 गुणे 100। काटते हैं भाई
6 से 4 से काटते हैं, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 6 कम 6, 6 दूनी 12, ये 2 जीरो और, तो 1,20,000। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हमारा जो क्वेश्चन लास्ट है आज का, 3 संख्याओं का योग 118 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:4 है और दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। मान लो तो पहली संख्या x है, x y z 3 संख्याएं, x और y का अनुपात कितना है, 3:4, y और z का अनुपात कितना है, 5:6। तो हम y को हम क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तो इसको 5 से, इसको 4 से, तो 15, 20, 20 और 24, तो रेशियो आया 15, 20, 24 का। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है, जेड हमसे पूछा है, इनका टोटल किसके बराबर होगा, 118 के। तो 118 और वैल्यू किसकी है, तीसरी संख्या 24 की, बटे, जोड़ लो भाई इनको, 5 4 9, हासिल 1, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, हासिल नहीं। तो ये कितनी बार, 2 बार कटेगा, तो 24 दूना 48। तीसरी संख्या क्या होगी, जेड 48। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार इसका 2 बार कटता है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 30, और दूसरी 24 दूना 40। देखो 8 चार चार 8 3 11 118 हो गया। तो चाहे पहले पूछता, चाहे दूसरी पूछता, चाहे तीसरी, तो हम बता सकते थे। तो तीसरी संख्या 48, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोगों को भी जो प्रीव्यू पेपर है उनको हल करना है, या क्वेश्चन जो भी फंस रहा है वो देख सकें। ठीक है, जो उनसे नहीं हो रहा हो। तो जितना हो सके प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, सॉरी, और चैनल को जितना हो सके लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।